क्या नरेश मीणा की जो मुद्दे की कमान थी वो राजकुमार रौत ने अपने हाथों ले ली है? क्या आप दोनों साथ नजर आएंगे? और अब क्या झालावाड़ में जो मासूम बच्चों की जान गई उनको वाकई इंसाफ मिल पाएगा? क्या मुआवजा मंजूर कर देगी सरकार? आज इस वीडियो में इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे द फैक्ट इंडिया, मैं हूं अंकिता। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें राजकुमार रौत की आ रही हैं। झालावाड़ गए थे वो और लोगों से मिले। ग्राम पंचायत ने एक बैठक की थी उन बच्चों के लिए, उनको मुआवजा मिले इसलिए। और हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर राजकुमार रौत ने कहा कि ये जो पैसे देने की बारी आ रही है ये सरकार की क्या जेब से जा रहे हैं? ये क्या नेताओं को अपनी जेब से पैसे देने हैं जो सरकार पैसे नहीं दे रही है? आप एरोप्लेन वालों को 1 करोड़ दे दो, आप उन लोगों को 1 करोड़ दे दो जो हवाई यात्रा कर रहे थे, जिनके पास पहले से पैसा था, लेकिन उन बच्चों को केवल वर्ग की वजह से, जाति की वजह से, समाज की वजह से आप ये पैसे नहीं दे रहे हैं। एक आरोप और भी लगाया रोत ने यहाँ पर। उन्होंने कहा सरकार जो है वर्ग और जाति देखकर पैसे दे रही है। सरकार का कहना है कि हम उनको उनके वर्ग के हिसाब से एक सही अमाउंट दे रहे हैं। तो रोत का कहना यह है कि भाई आप जाति का भेदभाव कैसे कर सकते हैं? एक जान जाने पर, जिन मासूमों की जान गई है वो अगर पिछड़े समाज से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो इसमें उनका क्या दोष है? और जब सरकार की लापरवाही की वजह से उनकी जान चली गई तो अब इसमें सरकार पीछे क्यों हट रही है और मुआवजा मंजूर क्यों नहीं कर रही है? इसको लेकर हमने देखा सोशल मीडिया पर कई तमाम तस्वीरें हैं, भारी तादाद में लोग समर्थन में पहुंचे हैं। जिस तरीके से रोत ने प्रदर्शन किया है और लगातार ये कहना है कि अब अगर मुआवजा नहीं मिला तो बड़े स्तर पर कुछ किया जाएगा। क्या किया जाएगा? हो सकता है फिर से कोई विरोध या प्रदर्शन किया जाए। और जो मैंने कहा कि कमान संभाल ली गई नरेश मीणा की, तो आपने देखा किस तरीके से नरेश मीणा अपनी समरावता के बाद जब आए तो जन क्रांति यात्रा बड़े जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन उन्होंने झालावाड़ में जो बच्चों की जान गई तुरंत वहां पहुंचे और लोगों से, जो उनके परिजन है, उनसे मिलने की मुहिम की। और फिर तमाम जो सारी चीजें हुई कि वो जेल में चले गए और अब हाल ही में वो जमानत पर बाहर भी आ गए हैं। तो हो सकता है कि राजकुमार रौत और नरेश मीणा दोनों एक ही मंच पे इस मुद्दे के लिए लड़ते नजर आए, क्योंकि जिस मुद्दे की मुहिम नरेश मीणा ने उठाई और जिसके लिए जेल तक काट डाली, वही मुद्दा राजकुमार रौत ने भी उठाया है। और दोनों ही नेता जनता के उन मुद्दों के लिए लड़ते हैं जो वाकई राजनीति में नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। अब देखना यही होगा कि क्या वाकई जो हम सोच रहे हैं कि राजकुमार रौत और नरेश मीणा एक मंच पर दिखाई देंगे साथ एकजुट होते इस, हम कहें, मुआवजे की लड़ाई के लिए, और वाकई इंसाफ मिल पाएगा क्या उन मासूम बच्चों को? और जो बात है मुआवजे के लिए, जिसके लिए इतनी लड़ाई और मशक्कत की जा रही है, क्या वाकई सरकार कबूल लेगी इस मुआवजे को और उन बच्चों के परिजनों को मुआवजा देगी? आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट्स में अपनी राय बताइएगा। और पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। तो दिखता नहीं है वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।